हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उन्हीं को हम डेरिवेशन के रूप में यहाँ पे प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना चाहिए। आपका जो मेन वर्क होता है दोस्तों, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। चैप्टर का नाम होगा दोस्तों विद्युत धारा, और ये कक्षा 12 के लिए वीडियो बना जा रहा है 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन, ये प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम और नंबर सेकंड होता है समांतर क्रम। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इन दोनों डेरिवेशन हो जाने के बाद, क्योंकि उनके फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। बताने को तो मैं अभी बता दूं, मुझे कोई ये लालच नहीं है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को ये करें वो करें। अगर आपकी इच्छा बनती है तो यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा आपसे, क्योंकि श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का दोनों के फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। उन फार्मूलों से ही मैं आपको समझा दूंगा कि इन फार्मूले, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो किस प्रकार से आप डेरिवेशन आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी शायद आपको फार्मूला ही ना पता और मैं ट्रिक पहले बताने बैठूं, तो ट्रिक बताई जाएगी बाद में, पहले आप यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? श्रेणी क्रम के बारे में। हम जल्द ही इस टॉपिक को खत्म करके वीडियो थोड़ा छोटी बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाती है। तो दोस्त हमारे बहुत सारे हैं जिनको बोरियत महसूस होने लगती है। तो जितने भी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए, ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, तो श्रेणी क्रम, अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है? देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम ये होता है, सपोज करिए श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीधा सीधा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा। आपके पास कोई तार है, एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है। इन दोनों तीनों तारों को अपने आपस में ऐड कर दिए। कितने भी तार हों, उनको एक क्रम में आप एक स्थिति में ऐड करते चले जाएं, वो आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। समांतर क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? आपके पास एक ऐसा तार है, फिर आपको इस तार को यहाँ से तोड़ करके यहाँ से ऐसे ले जाना पड़ रहा है फिर इस तार को तोड़ के ऐसे ले जाना पड़ रहा है, ऐसे ले जाना। तो इसको हम लोग एक सीरीज में यहाँ से फिर एक तार को, इसी तार को तोड़ के यहाँ से ले जाना पड़े, ऐसे ऐसे। तो ऐसे में हम लोग उसको बोलते हैं समांतर क्रम, और श्रेणी का मतलब होता है सीधा सीधा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास सपोज एक तार है, यहाँ पे एक प्रतिरोध हम लोग बना देंगे और एक प्रतिरोध यहाँ पे बना देंगे और इसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ पे बना देंगे। इन प्रतिरोधों के लिए हम लोग एक बैटरी भी बना देंगे, क्योंकि बैटरी का होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बैटरी बना देंगे। ये प्लस हो गया बैटरी का, और ये बैटरी का ऋणात्मक साइन हो गया। ठीक है, इस बैटरी को यहाँ पे रख देंगे। पहले का मान लेंगे R1 प्रतिरोध, और दूसरे का मान लेंगे R2 प्रतिरोध, और तीसरे का मान लेंगे R3 प्रतिरोध। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं, ये जो बैटरी है, ये बैटरी को हम ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। मानना चाहे माने, करने कोई ज़रूरी नहीं है। ये बैटरी क्या करेगी? इन सभी को विद्युत धारा देगी। तो आप अपने दिमाग से समझ के बताइए कि अगर मैं कोई एक वायर है, कोई एक तार है, इस तार पर, एक ही तार पर अगर मैं करंट छोड़ूंगा तो यहाँ पे भी दोस्तों बराबर करंट आएगा, यहाँ पे भी बराबर करंट आएगा, या फिर यहाँ पे बराबर करंट आएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ से आप लाइट दीजिए, आप लाइट में करंट लगाइए और डोरी को बीच से काट दीजिए और आगे काट दीजिए, और डोरी को काटने के बाद बीच में डोरी को छुइए तो यहाँ भी करंट मारेगा और यहाँ भी बराबर करंट मारेगा। कोई ये करके देखने मत लगना, वरना घायल हो जाओगे। ठीक है, ये मेरे कहने का मीन्स ये है कि जितना हम लोग यहाँ से करंट छोड़ेंगे, उतना ही करंट यहाँ तक बराबर बन के आएगा। अगर सपोज करो तार कहीं से कटा होता, टूटा होता, यहाँ से तार को जाना होता, तो आधा करंट यहाँ से बढ़ जाता, आधा करंट यहाँ से बढ़ जाता। देखिए, यहाँ से सपोज अगर कोई वायर गया होता मान लीजिए, तो आधे करंट को यहाँ बंटना पड़ता और आधे करंट को यहाँ बंटना पड़ता। परंतु यहाँ पे कोई कटिंग वायर है ही नहीं, हमें यहाँ से स्टार्टिंग से पूरा पूरा वायर दिया गया है। तो इस वायर में जो करंट होगा बराबर फ्लो होगा, बराबर बहेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई। तो इसका दोस्तों यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई होगा, और लास्ट में निकल कर भी विद्युत धारा आई होगी। अब बात करते हैं तो इसके विभवांतर की। तो इसका विभवांतर V1 और V2 और V3, इसका विभवांतर अलग अलग होगा। जहाँ विद्युत धारा एक होगी वहाँ पे विभवांतर अलग होगा, जहाँ विभवांतर अलग होगा वहाँ पे विद्युत धारा एक होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेरिवेशन करने के लिए करना क्या होता है? एक चित्र बनाना होता है, फिर उसी चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्योरी लिखनी होती है, फिर इसके बाद उसका डेरिवेशन करना
होता है। ठीक है, तो इस चित्र की आप थ्योरी क्या लिखेंगे वो बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास इस लाइव सेशन में ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो सभी लोगों को जोड़िए, आपका एक कर्तव्य है कि आप सभी लोगों को जोड़िए और मेरे साथ लाइए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको जो थ्योरी लिखनी है वो ये लिखनी है, माना तीन R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके लिए बैटरी E वैद्युत धारा I बराबर प्रवाहित हो रही है, परंतु उनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। क्या लिखेंगे आप? माना क्या, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 प्रतिरोध लिए हैं, तीनों प्रतिरोधों को उठा के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इसके बाद बैटरी E बनाई है उनके लिए, और इस बैटरी E से वैद्युत धारा प्रवाहित करी है, तो वैद्युत धारा बराबर प्रवाहित हो रही है, और उनका जो विभवांतर है वो V1 V2 V3 है। तो यही आपको थ्योरी में लिखनी है। और लिखना क्या है, माना, सिंपल से आप लिखेंगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके लिए बैटरी E वैद्युत धारा समान वैद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। इसके बाद इनका जो इनका विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सहूलियत बनी रहे। यहाँ पे आप लिखेंगे, माना R1 R2 तथा R3 के प्रतिरोध दोस्तों, आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा, मैं बोल देता हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि आप ट्रेन में बैठ के तो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे, ट्रेन में बैठ के तो ये क्लास ले नहीं रहे होंगे, आप कहीं बस में जाते हुए तो ये क्लास ले नहीं रहे होंगे, बाइक चलाते हुए तो क्लास ले नहीं रहे होंगे, घर में आप बैठे होंगे, एक कॉपी पेन ले सकते हो, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और जो मैं बोलूँ ना उसके एक एक प्रॉपरली नोट्स बनाया करिए। तो आप लिखिएगा, माना R1 R2 R3 के प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके लिए बैटरी E रखी गई है। बैटरी E इन प्रतिरोधों को समान वैद्युत धारा प्रवाहित करती है, जिनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। एक बार फिर से देखिएगा, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके लिए बैटरी E रखी है। बैटरी E इन तीनों प्रतिरोधों को बराबर वैद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। इन प्रतिरोधों के विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, 3 दिन पहले, कि ओम का नियम सभी को पता होगा, V बराबर IR आप जानते होंगे। अब देखिए, मैं यहाँ से पहले प्रतिरोध के लिए निकालूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले मान लीजिए पहला विभव निकालूं, दूसरा विभव निकालूं, तीसरा विभव निकालूं, तो यहाँ पे आप बोल देंगे पहले विभव के लिए या पहले प्रतिरोध के लिए, लिख देंगे यहाँ पे पहले प्रतिरोध के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ से पहले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो पहले प्रतिरोध के लिए V का मान क्या है दोस्तों, V1, और I का मान I है, लेकिन R का मान क्या है दोस्तों, R1। ठीक है, अब यहाँ से इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालें तो V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, क्योंकि V2 है यहाँ पे मान और R2 है। अगर यहीं से मैं तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालूँ तो ये हो जाएगा आपके पास V3, और इसके बाद ये हो जाएगा I, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, R3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इनका परिणामी निकाल लेता हूँ, परिणामी विभव, तो अगर मैं इनका परिणामी विभव निकाल लेता हूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखता हूँ तो V1 की वैल्यू क्या है, IR1, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, IR2, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, IR3। ठीक है, V की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी थी, क्या है, I इंटू में R। अगर मैं यहाँ से सिंपल से I कॉमन ले लूँ, देख सकते हैं यहाँ पे I कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद अगर मैं इस I से I को कैंसिल कर दूं तो आपके पास एक मोस्ट फार्मूला निकल के आ जाता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये डेरिवेशन बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाया भी गया और आपके सामने प्रूफ भी हो गया। आपसे अगर कोई भी पूछे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है तो आप बोलेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस फार्मूले को याद करने की ट्रिक कैसी रहेगी, मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया था कि ये जो श्रेणी क्रम होता है ये
सीधा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा सीधा होता है। ये जो श्रेणी क्रम होता है ये सीधा सीधा होता है, और ये श्रेणी क्रम अगर सीधा सीधा होता है तो इसके प्रतिरोध भी हम लोग सीधे सीधे लगाएंगे। अगर प्रतिरोध सीधे सीधे लगे, एक सीधा सीधा वायर है, तो उसमें जो वैद्युत धारा होगी वो वैद्युत धारा भी समान रूप से प्रवाहित होगी, और उसका जो फार्मूला प्रूफ होगा वो भी सीधा सीधा ही प्रूफ होगा। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया कि सीधे सीधा श्रेणी क्रम का मीन्स होता है सीधा सीधा, उसमें फार्मूला भी सीधा सीधा निकलता है, और हम प्रतिरोध भी सीधे सीधे लगाते हैं, और जो वैद्युत धारा होती है वो सीधी सीधी प्रवाहित होती है, यानी कि एक ही प्रवाहित हुई चली जाती है, आई आई आई। देखिए मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे श्रेणी क्रम डाला, श्रेणी क्रम में मैंने एक वायर लिया, उस पर 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, उस पर यहाँ पे उसके लिए एक बैटरी लगा दी, उस बैटरी से मैंने वैद्युत धारा I प्रवाहित करवाया, फिर इसके बाद इन पर अलग अलग V1 V2 V3 विभव दे दिए। यही चीज़ मैंने आपको थ्योरी बताई, माना R1 R2 तथा R3 के प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके लिए बैटरी E वैद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित कर रही है, तथा इन प्रतिरोधों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। जितने बार मैं आपको थ्योरी बताता हूं हर बार उस थ्योरी का लॉजिक बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि दोस्तों ये थ्योरी रटी नहीं गई, ये थ्योरी समझी गई है। तो इसी प्रकार से आप भी डायग्राम से थ्योरी निकालना समझ जाइए, कभी भी जीवन में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए ये ट्रिक मैंने नॉर्मल सी बताई है, दोनों की मैं कंबाइंड ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, एक भी इसके वीडियो को मत करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समांतर क्रम की। किस क्रम की दोस्तों बात करेंगे? समांतर क्रम की। देखिए दोस्तों वीडियो में बहुत ही मेहनत से बनाता हूं, आपको नहीं पता दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में और उसको अपलोड करने में और बहुत सारा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह लगाने में कितना समय लग जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और प्लीज़ यार हमारी इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना सा काम अगर नहीं कर सकते दोस्तों तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ताकि मुझे पता तो चले कि कौन इस काम को कर सकता है और कौन इस काम को नहीं कर सकता। जो शेयर करना चाहे इस वीडियो को शेयर कर दे, और जो कमेंट करके बताना चाहे कि मैं नहीं कर सकता तो मुझे कमेंट करके भी बता सकता है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था श्रेणी का मतलब होता है सीधा, और समांतर में दोस्तों क्या होता है? समांतर, जिसमें समान अंतर हो, समांतर जिसमें समान अंतर हो। तो यहाँ पे हम लोग समान अंतर के लिए करेंगे क्या? यहाँ पे सपोज करिए मैं एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा देता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पे मैं एक प्रतिरोध और लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने एक प्रतिरोध और लगा दिया, तो दोस्तों मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताइए क्या इनमें समान अंतर आपको दिख रहा है? समांतर यानी कि समान अंतर। तो यहाँ पे मैंने समान अंतर में किया R1, ये एक बना दिया R2 और ये एक बना दिया R3। अब इनके लिए हमें एक बैटरी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे मैं एक बैटरी बना दूंगा जैसा कि आप चाहेंगे। एक बैटरी यहाँ पे मैंने बना दिया। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए भाइयों, प्लीज समझ में तो आ रहा है आपके? अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फोन से समझाऊंगा, वीडियो कॉल करके समझाऊंगा। बस आपके लिए रिक्वेस्ट इतनी है, प्लीज़ पूरा कोर्स करवाया जाएगा कंप्लीट। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अब दोस्तों इस बैटरी, ये जो बैटरी है, यहाँ से जब करंट हमारा फ्लो होगा, सपोज करिए करंट यहाँ तक तो एक सेम आएगा, लेकिन अब मुझे ये बताइए ये तार जो है 3 भागों में टूट गया है। कितने भागों में दोस्तों टूट गया है? 3 भागों में टूट गया है। आपने कभी डोरी छीली होगी, उस डोरी के अंदर पतले पतले तार रहते हैं। अगर उन तारों में आप अलग अलग पतले पतले तारों में लाएंगे करंट, तो वहाँ पे तीनों तारों में करंट आ जाएगा, यानी कि इधर भी करंट चला जाएगा, इधर भी करंट चला जाएगा, इधर भी करंट चला जाएगा। सपोज कोई डोरी है, उस डोरी में बहुत सारे तार हैं, तो आप करंट जोड़ करके यहाँ से एक लाए, जहाँ से 3 हो जाएंगी वहीं से आपका जो करंट होगा वो बंट जाएगा। तो ये एक तार है, एक तार आया, इस तार में दोस्तों यहाँ से तीन भागों में तार कनेक्ट है, तो 3 जगह आपकी जो वैद्युत धारा होगी वो बह जाएगी, 3 जगह कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये I1 में हो गई, सपोज करो ये I2 में हो गई और ये I3 में हो गई। धारा यहाँ से एक ही जा रही थी, परंतु तार आपका 3 भागों में डिवाइड था, इसलिए ये जो इसका वैद्युत धारा हो जाएगी I1 I2 I3 हो जाएगी। अब मैंने बताया था जहाँ वैद्युत धारा अलग अलग होगी वहाँ जो विभवांतर होगा, उनके सिरों का जो विभवांतर होगा वह एक ही होगा। तो इतनी सी बात अगर समझ में आई है ना, तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि मेरे समझ में आई और मेरे समझ में नहीं आई। मीन्स जिसके समझ में आए वो कमेंट करके बताए, और जिसके समझ में ना आए वो भी कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको अब थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी में आप सिंपल सा वही लिखेंगे, माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिन पर बैटरी
ई, यहाँ पे बैटरी का कुछ नाम दे देते हैं, तो बैटरी ई जिनके लिए बैटरी ई रखी गई है। बैटरी ई वैद्युत धारा आई प्रवाहित करती है जो प्रतिरोध R1 के लिए I1 तथा प्रतिरोध R2 के लिए I2 तथा प्रतिरोध R3 के लिए I3 में बंट जाती है, जिसका विभवांतर क्रमशः V है। जिसका विभवांतर क्या है? V है। तो आई होप ये तीनों का विभवांतर मैंने बताया V है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, यहाँ पे आपको थ्योरी क्या लिखनी है, इसी से लिखना है, इसी से लिखना है। हर बार थ्योरी का लॉजिक बदलने का रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया, इससे थ्योरी को समझो। हमने इस पे क्या किया दोस्तों, 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, इसके बाद यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, इस बैटरी से मैंने यहाँ पे एक वैद्युत धारा प्रवाहित करी है। इस वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद यहाँ पे वायर जो था 3 भागों में डिवाइड था, तो यहाँ पे वायर 3 भागों में डिवाइड था, तो ये जो आपकी वैद्युत धारा है ना, ये भी 3 भागों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ से आपको थ्योरी जब लिखेंगे तो आप सिंपल वे में थ्योरी यही लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 किस क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके लिए बैटरी ई वैद्युत धारा I प्रवाहित करती है, जो प्रतिरोध R1 के लिए I1 तथा प्रतिरोध R2 के लिए I2 तथा प्रतिरोध R3 के लिए I3 में बंट जाती है, जिनका विभवांतर V है। क्या लिखेंगे? जिनका विभवांतर V है। कमेंट करके बताना यार, जिसके समझ में ना आए मैं दोबारा समझा दूंगा अगली क्लास पर। इस क्लास पर हम लोग फोकस करेंगे अपने जो फार्मूले को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। इसी अगर V बराबर I से अगर आप यहाँ पे निकालें I बराबर, तो यहाँ पे आप I बराबर निकाल देंगे V अपान R। क्या निकाल देंगे? V अपान में R। अब मैं आपको बताऊंगा, एक लास्ट में मैंने बताया था ना आपको ट्रिक बताऊंगा, बस ट्रिक बताने का नंबर आ ही गया है। अगर यहाँ से मैं पहले प्रतिरोध के लिए निकालूंगा, पहले, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पे प्रथम प्रतिरोध के लिए वैद्युत धारा I है और इसके लिए क्या है? V है, और ये R का मान क्या है? R1 है। तो यहाँ से दूसरे के लिए दोस्तों ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ से लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? R2। अगर तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो R3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आज ही डाउनलोड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं I बराबर जोड़ूँ तो ये जो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे I जो आपकी वैद्युत धारा थी वो 3 भागों में जुड़ गई थी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से अगर मैं 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो यही 10 एम्पियर तो इधर बटी है। मान लीजिए ये 5 में बट गई हो, ये 3 में बट गई हो, ये 2 में बट गई हो, या फिर ये 3 में बट गई हो, ये 2 में, तो इनको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, तो I की वैल्यू क्या है दोस्तों? V अपान R, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? V अपान R1, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? V अपान में R2, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? V अपान में R3। अगर हम यहाँ से V कॉमन लेके कैंसिल कर दें, सीधे से यहाँ से V आप कॉमन ले लीजिए। समझ में आना चाहिए दोस्तों। आपके क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1। इस लाइन को मैंने नीचे लिखना चाहिए, लेकिन जगह की शॉर्टेज होने के कारण नहीं लिख रहा। इस V से इस V को आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो आपके पास 1 अपान R बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आई होप ये समझ में आया होगा आपके 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो आपने समांतर क्रम का फार्मूला क्या देखा? समांतर क्रम का फार्मूला देखा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था समांतर यानी कि समान अंतर, तो यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब देखिए मेन ट्रिक क्या है वो समझिए। मेन ट्रिक, आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि किस में I1 I2 रहेगा, किस में V1 V2 रहेगा। तो पहली बात तो यार तार से ही समझ जाएंगे आप कि अगर साथ में हमें जोड़ना है। मैंने इतना आपको समझा दिया कि I यहाँ से बट ही नहीं सकता। I कब बटेगा? जब आपका तार जितने भागों में टूटेगा उतने ही भागों में हमारी धारा बहेगी। तो यहाँ से आप इतना समझ जाएंगे, जहाँ धारा अलग अलग होगी वहाँ विभवांतर अलग अलग नहीं होगा, और जहाँ पे ये धारा जो है आपकी विभवांतर अलग अलग होगा, वहाँ पे धारा अलग अलग नहीं होगी। इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो वीडियो को
आप यहीं पे बंद कर दीजिए, ट्रिक की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई तो ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है कि आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, आप 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और ये जो श्रेणी क्रम का निकला है 1/r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, इसमें आपने क्या देखा दोस्तों? v बराबर आई आर। ये अब इतनी तो बात आपको ये इससे क्लियर हो गई कि ये जो फार्मूला है ये निकलेगा v बराबर आई आर से। तो अब मुझे ये बताइए, अगर आई आर हम जोड़ेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलना है, कॉमन क्या निकलेगा? तो कॉमन हमें आई निकलेगा। तो जिसमें से जो कॉमन निकले, देखिए इसमें क्या कॉमन निकल रहा था? v कॉमन निकल रहा था। तो कॉमन वाला जो होता है वो हमेशा समान रहता है, और जो कॉमन वाला नहीं होता वो हमेशा अलग अलग रहता है। देखिए इसमें v कॉमन निकला था तो इसमें v समान था, इसमें i कॉमन निकला था तो i समान था। अगर आपकी ये समझ में आ गई बात तो इसे नोट कर लीजिए, अगर वो समझ में आ गई तो उसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी और समझा भी दिया। तो दोस्तों, अगर आपके समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी दोस्तों को मेरा प्यारा नमस्कार, और सभी इस वीडियो को शेयर जरूर